थे, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पढ़ रहे थे। और इसके अंदर हम पढ़ रहे थे कौन सी मानसिक क्रियाएं पढ़ रहे थे क्या, है ना? मानसिक क्रियाएं पढ़ी थी क्या इसमें? पहली अवधान, अधिगम, इस तरह से करके लास्ट पढ़ी थी अधिगम, यही थी ना? और अधिगम के बाद में 4 नंबर हो गई थी ना, 4 हो गए। 5वां आता है आपका स्मृति। अरे अधिगम कितने नंबर पे था ये पूछ रहा हूं, सही है तो? अधिगम को 3 प्रकारों में बांटा था, ये पूछ रहे हैं। ये क्या है? स्मृति, जिसे क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। कोई पता ही नहीं क्या कर देता है, चलता। मस्तिष्क ने जो चीजें धारण की हैं, मस्तिष्क ने क्या कर ली, जो चीजें धारण कर ली, जो चीजें उसने सीख ली, उनको रिकॉल करना अर्थात पहचानना किसका काम है? स्मृति का काम है, मेमोरी का काम है। आपने जो चीज सीख रखी है, जब आप क्या करते हो, उनको याद करते हो, तब क्या होता है, सीखी गई चीज को रिकॉल करते हैं कि वो क्या थी, ऐसे सोचते हो तो वो क्या है, स्मृति उसका उत्तर देती है। तो इसमें लिखेंगे ओ, चलो पहले नेक्स्ट और सीख लेते हैं, चिंतन। चिंतन क्या है, करते हो क्या कभी चिंतन? सोचना, थिंकिंग, मनन करना। और चिंतन करने से कहते हैं कि व्यक्ति का कार्य सफल हो जाता है। आप भी सोचते होंगे कभी जिंदगी में, कभी सोचा बैठ के 15 मिनट अपने बारे में कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या हैं, हम क्या से क्या हो गए? नहीं सोचा। हमें टाइम मिलता है सोचने के लिए, कहाँ? टॉयलेट में। सिर्फ 5 मिनट वहीं सोचते हो तुम कि मुझे यहां से जाने के बाद क्या करना है, मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं, मैं अब यहां से जाके ये कर हूँ, उसके बाद में यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, बस 5 मिनट वहीं सोचते हो। वही चिंतन है। आइडिया कहाँ आते हैं? नहीं नहीं, शौचालय, सोच धनालय, सोचने का स्थान, तो वहीं आते हैं और वहीं सोचते हो। उस जगह को बदल दो, अच्छी जगह सोचा करो बैठ के। घर का जो रूम वगैरह होता है ना बढ़िया, वहां बैठ के सोचो कि आज मुझे क्या करना है, आज मैंने इतने पेज याद करने मतलब करने हैं। तो सोचने का तरीका समस्या समाधान के लिए, जब किसी व्यक्ति की मस्तिष्क के अंदर जो संरचनाएं बनी होती हैं, उन संरचनाओं से नए विचार, नई धारणाओं को जब जन्म दिया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? आपकी चिंतन कहलाती है। तो ये 2 पॉइंट रहे हुए थे, ये लिख लीजिए। तो लिखो, इसमें लिखो, सीखी गई सूचनाओं को, सीखी गई सूचनाओं सीखी गई सूचनाओं को धारण करना, को धारण करना और पहचान करना। पहचान करना अर्थात आप लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखना चाहो तो क्या की जाती है? रिकॉल की जाती है। ठीक है, चिंतन में लिखेंगे, धारण की गई, धारण की गई सूचनाओं, धारण की गई सूचनाओं से समस्या का समाधान करना। समस्या का क्या करना? समाधान करना। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग भाई सभी को, खूब सारा आशीर्वाद, खूब उन्नति करो। तो ये था आपका क्या? मानसिक क्रियाएं, जहां माइंड काम करता है। अब हम लेके चलेंगे जहां से अपना टॉपिक स्टार्ट होता है। क्या नाम था?
संज्ञान। और कल मैंने बताया था संज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानने की क्रिया। इच्छा नहीं, जानने की इच्छा ज्ञान है, जानने की क्रिया। तो इसमें लिखें आप वातावरण के साथ अंतःक्रिया, वातावरण के साथ अंतःक्रिया। अंतःक्रिया क्या होती है? अरे अंतःक्रिया खुद व्यक्ति जो करता है उसको बोलते हैं अंतःक्रिया। करके ज्ञान को प्राप्त करना, अंतःक्रिया करके ज्ञान को प्राप्त करना, अंतःक्रिया करके ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान को प्राप्त करना संज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञान। इसमें समस्त समस्याओं का, इसमें समस्त समस्याओं का समाधान, समस्त समस्याओं का समाधान और भविष्य की योजनाओं, और भविष्य की योजनाओं इसमें समस्त समस्याओं का समाधान तथा भविष्य की योजनाओं का निर्माण करना, का निर्माण करना शामिल है। तो हम लिख सकते हैं संज्ञान में, ये आपके टॉपिक लगते हैं अलग अलग सारे। संज्ञान में क्या आ जाएगी फिर? भविष्य की योजना का निर्माण करेंगे तो क्या होगा? कल्पना। टॉपिक लगता है आपके कल्पना। भविष्य के बारे में आपको योजना बनाते हो तो चिंतन भी करते हो। स्मृति, याददाश्त, ठीक है। तो संज्ञान में कल्पना, चिंतन, स्मृति आदि शामिल हैं, आदि शामिल हैं। जीन प्याजे के अनुसार, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे। जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में, विकास में सामाजिकता, कल मैं आपको वाइगोस की पढ़ा के आया था, वहां किसकी बात हो रही थी? सामाजिक सांस्कृतिक की। तो वही बात ये कह रहा है कि सामाजिकता का अनुभव, या सामाजिक अनुभव भी लिख सकते हो, सामाजिकता का अनुभव शामिल नहीं है या प्रभावित नहीं करता। सामाजिकता का अनुभव प्रभावित नहीं करता। शब्दावली तो आपको आती होगी। जीन प्याजे की शब्दावली लिखवाऊं या सीखी हुई आपकी? नहीं सीखी हुई। आपके टॉपिक लगता था बीएड में तो स्पेशल शब्दावली का। अनुकूलन, साम्य धारणा, संतुलीकरण, आत्मीकरण, ये टॉपिक लगते थे। स्कीमा, स्कीमटा, स्कीम्स, है ना, ये टॉपिक लगा करते थे। तो आपके याद नहीं है वो? चलो कोई बात नहीं, लिखो शब्दावली, शब्दावली। पहली है स्कीमा, पहली है स्कीमा। इसी को कई विद्वान स्कीमटा भी बोलते हैं, स्कीमटा। परंतु हिंदी में बात करें तो इसका नाम है अन्वती योजना, अन्वती योजना या अन्वित योजना। अन्वित, अन्वती सही है ना? हाँ सही है, अन्वती योजना। क्या होती है? पहले तो स्कीम बताओ तुम, स्कीम क्या होती है? स्कीम लगाते हो ना तुम, पहले तो वही बता दो, फिर हम स्कीमा को समझेंगे। स्कीम क्या होता है?
योजना या प्लान बनाते हो, और प्लान किस आधार पे बनता है? मैं कह दूं कि तुम मुझे गाड़ी सही करने का प्लान बना के दो, बना दोगे? आप प्लान, मैंने हाथों हाथ आपके सामने समस्या रख दी, क्या आपका मस्तिष्क इस पे काम करेगा? करेगा? मैं आपको ये कह दूं फाफड़ा बना के दो, बना दोगे? क्यों? अरे तुमने पूर्व में उस चीज का अनुभव भी नहीं है, तो क्या मस्तिष्क उस चीज पर चिंतन करेगा? नहीं करेगा। मैं यही तो बात बता के आया था कि जब आपको पूर्व उस चीज का थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो फिर आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, अन्यथा आपका माइंड कहेगा भाई साहब अपने हाथ ऊपर है। अब मैंने कहा गाड़ी ठीक, तेरे को अगर गाड़ी ठीक करनी आती है, थोड़ा बहुत जानता है, तो तू गाड़ी की स्कीम बता सकता है। मैंने इनको कहा फाफड़ा बना के दीजिए, ये जानते ही नहीं फाफड़ा होता क्या है, तो ये हाथ खड़े कर देंगे हमें तो नहीं पता जी। तो यानी अगर ये थोड़ा सा जानते तो ये रेसिपी जरूर बता सकते थे कि बेसन से बनता है, कुकर में बना सकते हैं, ये वो 100 तरह से बता सकते थे। तो यही बात किस में लगती है? स्कीमा में। स्कीमा ये कहती है कि जो व्यक्ति का पूर्व अनुभव होता है, पहले जिस चीज के बारे में जानता है, उसी चीज से लाभ उठाता हुआ नवीन ज्ञान की ओर बढ़ता है, वो क्या कहलाएगी? स्कीमा। तो इसमें लिखिएगा पूर्व अनुभव, पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान। पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान से ही अर्थ निकालने का, से ही अर्थ निकालने का, अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका, व्यवस्थित तरीका कीमा है, कीमा है। कीमा आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है, आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है। क्यों? सोचने का काम किसका है? माइंड का है। मानसिक प्रक्रिया है जो किसी वस्तु को लंबे समय तक, लंबे समय तक याद, लंबे समय तक याद रखती है। आपने कोई भी स्कीम बनाई, जैसे आप पढ़ते हो ना कला संस्कृति, या मान लो पॉलिटिकल पढ़ते हो या हिस्ट्री पढ़ते हो, कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, एक तो टीचर करवाता है। टीचर ने जब पढ़ा, खुद पढ़ा, तो उसने अपने हिसाब से पढ़ा, अपने हिसाब से तैयार कर लिया। उसने कोई आपको मान लो एक ट्रिक बता दी शॉर्ट्स में कि ये याद रखना, आपके कितने दिन याद रहेगी वो? नहीं रहेगी ना, लंबे समय तक याद नहीं रहेगी, कुछ समय के बाद आप भूल जाओगे। हाँ, इतना जरूर याद रहेगा कि इसकी एक ट्रिक है। अगर आपने वो ट्रिक खुद बनाई तो क्या आप भूल जाओगे? नहीं भूलोगे, क्योंकि स्कीमा क्या है? आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक याद रखता है। बहुत सारी ट्रिकें हैं, कई ट्रिकें तो ऐसी हैं जो पेपर में बड़ी सहायता करती हैं खुद बनाओगे तो। जैसे नृत्य आते हैं सबको, नाचना तो आता ही है, तो जनजाति के नृत्यों का प्रश्न आता है, कन्फर्म आता है एक, कैसे याद करें? अब कई कुछ तरीके से पढ़ाते हैं, कोई कुछ तरीके से, तो उनको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं ताकि वो याद रह जाए। वो खुद बनाओ। तो ये भी स्कीमा है कि ये कहता है कि मानसिक क्रिया अगर स्वयं करेंगे तो वो लंबे समय तक क्या रहेगी? स्थायी रहेगी। जैसे बिल्लों के कौन कौन से नृत्य हैं तो याद कर लो। बिल्लों की गौरी ने घेरों के साथ द्विचक्री घुमरा नृत्य किया जिससे हाथी मन में युद्ध हुआ, ये लो। गरासियों का मोरिया वालर ज्वार में, वालर कूदकर गोर से ज्वार में मादड़िया ढूंढता है, रायसर बताते हैं। कंजरों की चक्री धाकड़ होती है ना। शंकर पनिहारी इडूणी लेकर कालबेलियों के पास जाती है। ये सारे हो गए। तो इस तरह से क्या बना लो? ट्रिक बना लो। परंतु हम तो फॉर्मूला अलग याद है, मैं सारे बता दिए, हो गए नृत्य पूरे। इस तरह से आप खुद बनाओगे तो क्या रहेंगे? याद रहेंगे। तो ये बात क्या कहती है? स्कीमा कहती है। ठीक है। नंबर 2, स्कीम्स। नंबर 2, स्कीम्स।
अब इसके आगे एस लग गया, स्किम्स के आगे क्या लग गया, एस। और एस का अर्थ क्या होता है इंग्लिश में, बहुत सारी चीजें। एस का अर्थ यही तो होता है, बहुवचन बन जाता है, बस वही है। इसमें क्या होता है, यह वह संगठित रूप जिसे बच्चा बार बार करता है। क्या करता है, बार बार करता है। और स्किम्स में भी हर कार्य को क्या करता है, वो बार बार करता है। कहते हैं ना, तभी तो हर बार टीचर, कोई भी टीचर आता है वो आपको कहता है कि चीजों को क्या करो, रिपीट करो, ताकि वो माइंड में क्या हो जाए, स्थायी हो जाए। हम क्या कहते हैं, गुरुजी हम पढ़ते तो हैं, हमें याद नहीं होता, ऐसा लगता है कुछ याद ही नहीं हो रहा। अरे कोई बात नहीं, ये माइंड्स की प्रक्रिया है। आप उस चीज को याद नहीं हो रहा ना, तो भी पढ़ो, कंप्लीट करो, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तो यार याद है मेरे। तो माइंड ये कहता है कि बार बार किसी चीज को करना चाहिए। तो इसमें स्किम्स में लिखेंगे व्यक्ति के व्यवहार का, व्यक्ति के व्यवहार का वह संगठित रूप, व्यवहार का वह संगठित रूप, वह संगठित रूप जिसमें व्यक्ति, जिसमें व्यक्ति किसी कार्य को, किसी कार्य को बार बार करे, बार बार करे, यह मन और व्यवहार का, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना चाहिए, यह मन और व्यवहार का, मन और व्यवहार का बाह्य, बाह्य, बाह्य रूप। वो कौन सा था, आंतरिक था, ये कौन सा है, बाह्य। अर्थात लिखना चाहो तो लिख सकते हो शारीरिक, बाह्य रूप, शारीरिक संज्ञानात्मक। है। अब बताओ, एक उदाहरण बता दो, और खूब किया तुम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि ये नहीं किया। एक उदाहरण बताओ इसका। क्या कह रहा है, कोई कार्य को क्या करता है, बार बार करता है, और फिर उसका शरीर देखो, बाह्य रूप, आंतरिक नहीं, बाह्य रूप, उसके अनुसार ही काम करने लगता है, स्किम्स के अनुसार। ऐसा खूब किया। आप भी बताओ भी, ऑनलाइन वालों, मैं बताता हूं। मैंने सोचा कि आप बता दोगे, पर आप तो ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, बोलने में आपको शंका आती है ना। अरे मैंने एक दिन कहा था गलत बताया करो मुझे। आप अगर मुझे गलत बताओगे तो आपके माइंड से क्या निकलेगा, वो गलत पर्सन निकलेगा, भविष्य में क्या दोबारा आएगा वो। तुम्हें जो माइंड में आ रहा है वो बोल तो दो। बेइज्जती हो रही है, मैं रिश्ता तोड़ा दूंगा आपका, या होने नहीं दूंगा कि ये तो इसको कुछ नहीं आता, ये तो गलत बताते हैं, कुछ नहीं कहूंगा। आप बताया करो, ताकि माइंड के अंदर जो गलत उत्तर बन रहा है वो भविष्य में ना बने। तो ये कह रहा है कि ऐसा कार्य जो हम बार बार करते हैं, और वो शरीर की क्या बन जाती है बाद में। शुरू शुरू में देखो, जब आपने शर्ट पहननी सीखी, सीखी थी, शर्ट पहना करते थे, तो कुर्ते के बटन ऊपर नीचे लगते थे कि नहीं लगते थे। फिर देखते थे नीचे एक साइड से बट गया, सारे खोलते थे, ठीक है। डेली काम था, स्कूल जाते थे, ये काम करते थे। धीरे धीरे आपके अंदर आपने एक फॉर्मूला अपना लिया, क्या, कि नीचे से स्टार्ट करेंगे, अब की बार ऊपर से नहीं करना, नीचे से स्टार्ट करेंगे, अपने आप ही सेट आएंगे, आने लगे। फिर आप देख के, इस तरह से देख के जड़ा करते थे बटनों को ऐसे नीचे। एक समय ऐसा आया, आप बात किसी से कर रहे थे और बटनों को अपने आप ही लगा रहे थे। ये क्या हो गई, स्किम्स हो गई, क्योंकि आपने उस कार्य को इतनी बार किया कि आपके शरीर क्या हो गया, कौन सा, बाह्य रूप, शारीरिक संज्ञान आ गया, हाथों को पता चल गया कि इस तरह से बटन को चेक किया जाता है। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। शुरू शुरू में जब आप जूते पहना करते थे, पहनते थे, पूरे जूतों पे ध्यान ऐसे लगा लगा के, ऐसे खींच के, फिर वो लेसेस वगैरह बांधा करते, वो बांधने नहीं आते थे, आते थे क्या। पर कुछ समय के बाद आप ऐसी गांठ मारने लग गए। फिर आपने दूसरों का देखा, अनुकरण किया, मस्तिष्क ने धारण किया ऐसे। फिर आपने देखा कि मम्मी के इस प्रकार गांठ लगाती है लेसेस के, आपने देखा इस तरह से फूल बनता है। आपने प्रयास किया, पहले में ऐसे पहले, दूसरे में, धीरे धीरे आपने उस गांठ को लगाना, देख देख के लगाना क्या कर दिया, प्रारंभ। एक समय ऐसा आया, आप और किसी से बात कर रहे थे सामने, और नीचे लेसेस बांध रहे थे। हाथों ने सीखा कि नहीं सीखा, शारीरिक पक्ष हुआ कि नहीं हुआ।
टाई बांधना सीखे होंगे आप, है ना। पहले शुरू में इस तरह से देखते थे, अच्छा ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर ऐसे आएगा, ऐसे पूरा देखा करते थे। पर एक समय ऐसा आया, आपने क्या किया, सीधा ऐसे लिया, हाँ और यार आज तो पेपर में जाना है, बहुत जरूरी है ना, आपने देखा ही नहीं, ये क्या हुआ, स्किम्स हुई, ये क्या हुई। तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ताकि भविष्य में जब आप दोबारा इनको पढ़ो, मुझे तो नहीं लगता कि आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो सकता है। तो आप लिखें, एग्जाम्पल में लिख लो, एग्जाम्पल में लिख लो, बालक का बालक का स्कूल के लिए प्रतिदिन, बालक का स्कूल के लिए प्रतिदिन प्रतिदिन टाई पहनना, जूते पहनना, शर्ट के बटन, ये बटन है ठीक है, मैं इसको तेज करूंगा, शर्ट के बटन लगाना, ऑटोमेटिक हो जाता है ना, स्वचालित हो जाता है। ओके, दोनों चीजें याद होगी क्या, कीमा क्या है, कीमटा क्या है, वह क्रिया जो पूर्व में आपको ज्ञान है, पूर्व में उसी को आगे वाले ज्ञान के साथ क्या करना है, जोड़ना, वो क्या कहलाएगी, स्कीमा। किम्स क्या है, एस लग गया यानी कार्य को बार बार करेगा तो वो स्वचालित हो जाएगा, ये आंतरिक है, ये बाह्य है। इतना तो याद हुआ, चलिए इतना हो गया तो बहुत हो गया। नंबर 3 इसी का संरक्षण, संरक्षण क्या होता है, संरक्षण बता बेटा, तुम बता क्या होता है, क्या होता है। अरे साइकोलॉजी में पूछ रहा हूं, और वो भी जीन प्याजे की शब्दावली पूछ रहा हूं, तभी मैंने ये शब्दावली कराई है ताकि भविष्य में प्रश्न आए तो गलत मत करो। अब स्कीम का अर्थ होता है नए नए प्लान बनाना, बताओ आया क्या प्लान, आया क्या वहां पे, कोई स्कीम्स में आया, स्कीमटा में आया, स्कीमा में आया, आया नहीं आया, तो ये अलग अलग शब्दावली है। अब क्या करें, संरक्षण किसे कहते हैं, कोई वस्तु है, आप मान लीजिए कोई वस्तु है और उसमें बार बार परिवर्तन करें, वस्तु में क्या करें, बार बार परिवर्तन करें, क्या वस्तु अपना मूल रूप है वो छोड़ देगी, है? कोई वस्तु है उसमें बार बार परिवर्तन करें और उस परिवर्तन को हम क्या करते जाएं, सहजते जाएं या रक्षण करते जाएं, क्या वो अपना मूल रूप छोड़ देगी, नहीं छोड़ेगी, वही क्या है, संरक्षण है। कैसे, अब फिर उलझा दिए गुरुजी, ए ना पूछे करो थे और कुछ पूछ लिया करो मार्क नु, फिल्म कौन सी रिलीज हुई है, किसी फिल्म बढ़िया है, फिल्म इंडस्ट्री में के चालन लाग रहा है, किंग हो गाणो नहीं आए गुरुजी, ए चीजा पूछ ले करो गुरुजी, मैंने ए थाने पेपर आ रहा कौन पूछे, मैं तो पूछ ले करूंगा, मैं थारा मन रखने खातर पूछ लूंगा, है तो डीओ घीशो लगा के है तो तेल घीशो लगा हुआ है, ये चीजें पेपर में नहीं आएंगी, पेपर में यही पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है संरक्षण, कि कोई वस्तु मूल वस्तु है और उसमें बार बार परिवर्तन किए जाएं, परिवर्तन करने के बाद वो अपना रूप तो बदल लेगा परंतु अपना मूल रूप कभी नहीं छोड़ेगा। कैसे, आपने एक इमारत देखी है ताजमहल, देखिए, क्या शुरू में जैसा ताजमहल था आज वैसा ही है, क्या परिवर्तन नहीं हुए उसमें, हुए है ना, क्या वो ताजमहल से कोई नया नाम बना उसका, तो वो क्या है, संरक्षण है। यानी ताजमहल में बार बार देखो, पहले उसका पानी नहीं आता था उसका नीचे, तो उसके अंदर क्या किया, परिवर्तन किया ना, ऐसे उसके नूड़े वगैरह लगाए, पतनाड़े जिसे बोलते हैं पानी उतारने के लिए, भूल गया था मिस्त्री, कमी छोड़ गया, लोग कहते थे मुमताज रो रही है, वो पानी जब छत से गिरता था तब, वो था ही नहीं, पानी उतरने का सिस्टम ही नहीं, तो वो परिवर्तन हुआ। फिर उसके बाद में उसका फ्रंट चेंज हुआ, आप देखे होंगे पहले ऐसे नहीं था, फ्रंट चेंज हुआ, उसके सामने पौधे वगैरह लगे, सुंदर एक पार्क बना, इस तरह परिवर्तन हुआ मूल। फिर उसके बाद में उसके कलर में परिवर्तन हुआ ना, और अब कलर में परिवर्तन है कि नहीं है, तो क्या वो ताजमहल ताजमहल नहीं रहा,
क्योंकि आपके माइंड ने उस चीज को स्वीकार कर लिया कि ताजमहल है, इसमें कुछ भी हो जाए ये ताजमहल का ताजमहल ही रहेगा। है कि नहीं है? तो वही क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। तो इसमें लिखिएगा, किसी भी वस्तु में बार बार परिवर्तन करने पर, किसी भी वस्तु में बार बार परिवर्तन करने पर, बार बार परिवर्तन करने पर वह अपने मूल वह अपने मूल वह अपने मूल रूप से परिवर्तित न हो, परिवर्तित न हो, क्या कहलाएगा? संरक्षण कहला। आप पूरा लिखा करो, मैं तो शॉर्ट्स में लिख देता हूं, बोल देता हूं ना। उसके बाद में लिखेंगे संरक्षण की योग्यता 8 वर्ष से प्रारंभ, 8 वर्ष से क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। संरक्षण कितने वर्ष से प्रारंभ हो जाता है? 8 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है। एग्जाम्पल में आप लिखवाऊं या याद रह जाएगा? रह जाएगा ना? क्या एग्जाम्पल लिखवाऊं? अरे थे बोले करो। हाँ लिखो, ताजमहल में बार बार नए निर्माण, बार बार, थोड़े दिन है ये ताजमहल, नए निर्माण, नाम बदल देंगे इसका, कोई मंदिर नाम रखेंगे बढ़िया सा। ताजमहल में बार बार नए निर्माण हो, परंतु ताजमहल तो ताजमहल ही रहेगा, निर्माण हो परंतु ताजमहल तो ताजमहल ही रहेगा। आपके माइंड में वो छवि बन गई तो बन गई, ताजमहल ही रहेगा। तो क्योंकि इस पे विवाद चल रहा है, आप सबको पता है ना, कि कह रहे हैं कि ये किसकी धरोहर थी? कृष्ण जन्मभूमि थी, बाद में मुस्लिम आक्रांताओं ने अधिकार करके यहाँ इसे मकबरे में तब्दील कर दिया। तो फिर जब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो सकता है, तो फिर इसका नाम बदलकर कृष्ण मंदिर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए। संरक्षण करने की योग्यता, संरक्षण करने की, अच्छा मैंने सीधा लिख दिया संरक्षण की योग्यता। हाँ, तो जैसे बालक 8 वर्ष से प्रारंभ कर देता है, आपने उसे एक बार रास्ता दिखा दिया, एक बार क्या दिखाया उसे? रास्ता, कि हम इस रास्ते से गए हैं, इससे जाकर ऐसे यहाँ अपने त्रिभुआ जी के पास पहुंच गए। आप उसे अब ना 8 साल का था और आप उसे 12 साल में लेके गए, तो उस बालक के सारी बातें तो याद नहीं है, क्योंकि रोड चेंज हो जाती है, दरखत कट जाते हैं, वृक्ष काट दिए जाते हैं, उन पे डांडियां वगैरह, परंतु फिर भी वो बताएगा आपको कि यहाँ से ऐसे जाएंगे। पूरा नहीं बताएगा तो 70% तो आपको बता देगा, क्योंकि उस समय से उस बालक में मानसिक योग्यता जो होती है संरक्षण करने की, वो क्या हो जाती है? आप देख लेना, आपके ननिहाल है या आपकी बुआ जी है, आपको गए हुए 10-15 साल हो गए, आप जाना वहां पर, उनके मकान चेंज हो गए सारे, पहले वो कच्चे मकानों में थे और वहां कोठियां डल गई, फिर भी आप बता सकते हो कि क्या यहाँ इस साइड में मकान हुआ करता था, ये गेट शायद फूफा जी का ही मकान का है। क्यों? वहां नई कोठी डल गई, क्योंकि माइंड ने क्या कर लिया? संरक्षण कर लिया। किसका? बुआ के घर का, फूफा के घर का। कितना ही परिवर्तन कर ले वो कोठी, क्या वहां पे और कुछ खड़ा कर दे, तो भी आपके माइंड में क्या रहेगा? वो मकान ही रहेगा। ये क्या थी? संरक्षण करने की योग्यता। आपके माइंड में इस चीज की एक चीज है, तो इसे बोलते हैं संरक्षण। याद रह जाएगा। तुम बोलते नहीं ना, तब मेरे को लगता है इनको समझ में नहीं आ रहा। नंबर 4, अनुकूलन। अनुकूलन है नहीं ना अपने पास, मैं रखता ही नहीं, चाइनीज फोन नहीं रखते, हम खुद आदमी देसी हैं। देखो ये क्या कह रहे हैं, अनुकूलन किसे कहते हैं? व्यवहार जो होता है व्यक्ति का,
वो वातावरण के अनुसार परिवर्तित होता है कि नहीं होता? होता है ना। व्यवहार जो होता है वो वातावरण के अनुसार क्या होता है? परिवर्तित होता है। और व्यक्ति उसी व्यवहार में क्या करता है? सामंजस्य स्थापित करता है। वही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। जैसी स्थिति, घर में अगर सूखी रोटी है तो हम सूखी रोटी खा रहे हैं ना, तो वो क्या है? आपका अनुकूलन है, समायोजन है। बस यही बात कहना है कि वातावरण के अनुसार व्यक्ति जब अपनी परिस्थिति अपने को ढाल लेता है, वो क्या कहलाएगा? तो उपंको चालक बन के सही हो गया। अरे क्योंकि केसर कहने ला रहा है पसीना नाइजीरिया। लिखेंगे वातावरण, आप लिखेंगे वातावरण है वह परिस्थिति, वातावरण वह परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन, परिवर्तन करना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। किसकी? जीन प्याजे। जीन प्याजे समायोजन नाम ही नहीं लेता। ये क्या कहता है उसको? अनुकूलन कहता है। हर आदमी, अरे वही बात है, जैसे हर आदमी के लिए अलग अलग नाम है कि नहीं है? आदमी तो एक ही है। आप अपने माता पिता के लिए अगर किसी लड़के का नाम राजेंद्र है तो राजिया ही रहोगे। आदमी तो वही है, राजिया। स्कूल में आप क्या रहेंगे? राजेंद्र रहेंगे ना। और अपने सोना बाबू के लिए राज, ठीक है। जब आपकी शादी हो जाएगी, ससुराल चले जाओगे, तब राजेंद्र जी। आदमी तो एक ही है कि नहीं है? और आपकी मित्र मंडली के लिए आप राजू। आदमी एक ही है, चीज तो एक ही है, परंतु सब क्या कहते हैं उसे? अलग अलग नाम से जानते हैं। बस वही है, समायोजन वाली तो बात है ना। वैसे तो इस वातावरण परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होना है तो अधिगम भी तो है ये, परंतु ये क्या कहता है उसको? अनुकूलन। और अनुकूलन कितने प्रकार से करेगा ये हम आगे बिंदु में पढ़ रहे हैं, इसी में लिख लिया ना इतना। अब अनुकूलन का पहला पार्ट यही लिखवा देता हूं मैं। लिखो आत्मीकरण, और इंपॉर्टेंट कर लेना सही, पेपर में प्रश्न यहीं से पूछेगा। आत्मीकरण जिसे असिमिलेशन बोला जाता है, आत्मीकरण का मतलब होता है आदमी अंदर से जुड़ा हो, ठीक है। अनुकूलन की प्रक्रिया है, अनुकूलन का अर्थ वातावरण में एडजस्ट हो रहे हो, तो कैसे होगे? पहला है आत्मीकरण। व्यक्ति खुद क्या करता है? आत्मीकरण करता है, अर्थात उसे जितना आता है, जैसे आपको जितना ज्ञान आ रहा है, आप उसी ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? आत्मीकरण। नया नहीं सीख रहे, आप उसी ज्ञान को क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा आपका? आत्मीकरण। एग्जाम्पल ये आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, और बार बार जब मैं बोलूंगा तो आपके एग्जाम्पल भी दिमाग में आएगा कि हाँ यार, ये इस एग्जाम्पल का जिक्र हमने जरूर सुना था। एक बालक है, वो घोड़े से क्या है? परिचित है, या मान लीजिए ऊंट से परिचित है। सॉरी, ऊंट से नहीं है, वो घोड़े से परिचित है। अब वो जाता है चिड़ियाघर में, और चिड़ियाघर में उसे देखने को मिलता है क्या? ऊंट। अब वो क्या करेगा? आत्मीकरण। वो किसके बारे में जानता है? कि चार टांगे होती है, एक पूंछ होती है, दो कान होते हैं, ऐसे ऐसे मुंह होता है। वो घोड़े के बारे में जानता है। जब व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान का, और पूर्व ज्ञान में क्या करे? संशोधन करे, और वो बालक क्या कहेगा? कि देखो कुब्बड़ वाला घोड़ा। क्या कहेगा? ऊंट को क्या कह रहा है वो? कुब्बड़ वाला घोड़ा। तो वहां क्या कर रहा है वो? आत्मिक, यानी उसी ज्ञान को क्या कर रहा है? आगे बढ़ा रहा है, नया ज्ञान नहीं ले रहा। तो पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। आत्मीकरण का अर्थ होता है जब आपको जो चीज आती है उसी चीज में आप क्या कर लें? नई चीज जोड़ लें, अन्य ज्ञान न लें, तो वो क्या कहलाएगा? आत्मीकरण। और ये पेपर में पूछा गया कि बालक का घोड़े को कुब्बड़ वाला घोड़ा कहना,
क्या है? तो ध्यान रखना असिमुलेशन है अर्थात है आत्मीकरण है। तो इसमें लिखेंगे पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान, पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान और विचार जोड़ना क्या कहलाएगा? आपका आत्मीकरण कहलाएगा। इसमें लिखे इसमें बालक किसी पूर्व इसमें बालक किसी पूर्व सीखी गई समस्या पूर्व सीखी गई समस्या बोल दिएगा, सीखी गई मानसिक क्रिया से समस्या का समाधान करता है, ऐसे लिखना था। मानसिक क्रिया से समस्या का समाधान करता है, इसमें बालक पूर्व सीखी गई मानसिक क्रिया से क्या करता है? समस्या का समाधान करता है। एग्जाम्पल पेपर में आया हुआ है तो लिख लीजिएगा। लिखो स्कूल पूर्व बालिका का, एग्जाम्पल लगा के लिखेंगे, स्कूल पूर्व बालिका का चिड़ियाघर में ऊंट को घोड़ा कहना, ऊंट को क्या कहना? घोड़ा कहना। उसने ऊंट को देखा और ऊंट को देखते क्या कह दिया? ये तो घोड़ा है, क्योंकि उसने घोड़े की जो छवि थी माइंड में बनी थी, 4 पैर, 1 पूंछ, 2 कान, मुंह ऐसे लंबा, वो क्या होता है? घोड़ा होता है। अब उसे ऐसा कोई जानवर जो उसने नहीं देखा, अगर उसके सामने मान लीजिए अगर गाय आ जाती, उसने गाय को नहीं देखा है, तो वो उसके लिए क्या था? घोड़ा ही है। ऐसा ही होता है। शुरू शुरू में मैंने बताया था, शुरू शुरू में बालक सभी को अपना पापा कहता है, कुछ समय के बाद बालक फिर अपने पापा को ही पापा कहता है। होता है कि नहीं होता? तुम जैसे लोग टॉफी देकर उससे पापा कहलवाते हो कि मेरे को बोल बोल, मैं कौन हूं? पापा। आपको बड़ा आनंद आता है, ठीक है ना? तो लिखे स्कूल पूर्व बालिका का चिड़ियाघर में ऊंट को घोड़ा कहना, ऊंट को क्या कहना? घोड़ा कहना। लिखें इसे समावेशीकरण भी कहा जाता है। इस चीज को इसे समावेशीकरण कहा जाता है। सम मीन्स क्या होता है? समान, वेशभूषा यानी समान उसके जैसी टांगे दिख रही हैं उसको, और करण का मतलब करण, तो इसे क्या बोलेंगे? समावेशीकरण। ओके। अब बी, अनुकूलन का बी पार्ट लिखे समायोजन, समायोजन क्या? स्थायीकरण, तथाईकरण, सात्मीकरण। वो क्या था? वो आत्मीकरण था। ये क्या है? हाँ, और इंग्लिश में लिखें अकोमोडेशन, स्पेलिंग की गलती ना हो। अब क्या कह रहा है कि जो चीज आपने माइंड में धारण की, उस चीज में आप थोड़ा सा क्या कर लो? परिवर्तन कर लो। पहले तो उसी दिशा में आगे बढ़ रहा था ना आत्मीकरण में, तो जो चीज देखी, नई चीज देखी, उसे पीछे वाली से जोड़ दिया। अब यहां क्या करेगा? संशोधन कर लेगा। पहले ऊंट को क्या कह रहा था? घोड़ा, परंतु अब की बार नाम चेंज कर देगा। कौन सा कहेगा? कुबड़ वाला। ये उदाहरण है इसका। तो लिखे इसमें संज्ञानात्मक संरचना में
संशोधित करने की योजना, संशोधित करने की योजना संशोधित करने की योजना जिससे नई योजना का निर्माण होता है, जिससे नई योजना का निर्माण होता है। आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, ये नई योजना का निर्माण होता है। ध्यान रखना, जो चीज अटपटी लगती है ना वही सुख देती है। करेला खाने में खारा है परंतु शरीर में जाने के बाद बड़ा ही फायदा करता है। चेहरे पे आपके फुंसी नहीं होती, खून को साफ करता है, बीमार नहीं होते। और जो चीज समझ में नहीं आती तो कन्फर्म मान लो पेपर वाला फिर वहीं से उठाता है। तो जीन प्याजे से इसीलिए वो प्रश्नों को उठाता है ताकि बच्चे इसे स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि यार इसकी शब्दावली बड़ी हार्ड है। इसीलिए मैं इजी वे में समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आगे हम इसके सिद्धांत को पढ़ें तो आपके प्रश्नों में कहीं गलती न हो। तो इसमें लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल में लिखो, ऊंट को देखने पर कुब्बड़ वाला घोड़ा कहना, कुब्बड़ वाला घोड़ा कहना। अब देखो घोड़ा तो परिचित था कि नहीं था, परंतु नया शब्द क्या जुड़ा, कुब्बड़। और ऊंट के क्या निकली होती है बीच में से, कुब्बड़ होती है ना ऊपर की तरफ। तो उसने नई नई इजाद किया ना, घोड़े के अंदर एक नई किस्म बना दी। लिखे नेक्स्ट तीसरा, इसी का पार्ट है सी, जिसे हम बोलते हैं सम्य धारणा। सम्य धारणा या संतुलीकरण, कई बार संतुलीकरण, संतु सही है क्या, संतुलीकरण, हाँ ठीक है, संतुलीकरण। इक्वल करते हो ना आप, ऐसे बोलते हो इक्वल, क्या करते हो इक्वल, तो इक्वल के आगे लाइजेशन लगा दो तो क्या बन जाएगा, तो क्या कहलाएगी, साम्य धारणा। साम्य धारणा का अर्थ है कि उसने घोड़े को भी देख लिया और ऊंट को भी देख लिया। अब उसने तुलना की कि यार घोड़ा तो घोड़ा ही होता है, ये तो घोड़े से इसकी प्राकृतिक जो रूप सटा है वो अलग है। घोड़ा कभी भी गुब्बारा बाहर नहीं निकालता। उसने पूरा एक्सप्लेन देखा कि घोड़ा इतना ऊंचा भी नहीं होता, घोड़ा इस तरह बैठता भी नहीं है। गुब्बारा तो देखा होगा ऊंट के निकला हुआ, होता है ना, सर्दी होती है जब वो झूठ करता है, राजस्थानी में से झूठ करना बोलते हैं, फिर उसे डांगों से बंधारा जाता है, पीटा जाता है उसको, क्योंकि वो खा सकता है, उस समय नुकसान पहुंचा देता है, इसीलिए उसकी फिर गर्दन को खूब जचा के पीटा जाता है, फिर जाके वो टिक जाता है, क्योंकि जवानी आती है उसे सर्दियों में। हाँ, किलोड़ नहीं, झूठ करना ही बोलते हैं उसे बागड़ी भाषा में। तो अब हिंदी में तो पता नहीं क्या कहते होंगे वो, तो क्योंकि नजारे तो हिंदी में आते नहीं ना अपने को, बागड़ी में ज्यादा नजारे हैं। तो साम्य धारणा, इसमें क्या करता है वो, फिर देखता है टीवी में या कोई पत्र पत्रिका में या पुस्तक में, देखता है कि ये प्राणी कौन सा है, और जब प्राणी की खोज करता है तो उसके माइंड के आगे एक नंबर आता है, किसका, ऊंट का, और वो देखता है ये तो कैमल है, कैमल मीन्स ऊंट, तो मैं ऐसे घोड़ा कह रहा था। अब वो ऊंट को क्या कहने लग गया, ऊंट, और घोड़ा क्या हो गया, अलग। ये क्या हुई, साम्य धारणा, इक्वल करके देखा उसने। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे आत्मीकरण में सात्मीकरण में संतुलन करना, आत्मीकरण व सात्मीकरण में संतुलन करना, संतुलन करना। एग्जाम्पल में लिखेंगे टीवी, किताबों, टीवी किताबों में ऊंट को जानकर, ऊंट को जानकर ऊंट ही कहना,
ऊंट ही कहना, ये बात गलत करा दियो। गलत हो गया बेटा, गलत करवा दिया गया है, ये बता गया, हो गया बेटा। नेक्स्ट कितना नंबर था अनुकूलन नंबर? अनुकूलन 4 ही नंबर था क्या? 5 नंबर। अब दो चीजें आएंगी, पहले समझ लेना इनको, फिर अपन करते हैं विकेंद्रीकरण, और एक होता है केंद्रीकरण, क्योंकि आपके मैनेजमेंट में भी ये बिंदु लगता है। क्या दोनों शब्द देखने में तो एक जैसे ही हैं, अलग अलग। केंद्रीकरण क्या होता है? और विकेंद्रीकरण, जैसे स्कूल के अंदर है प्रिंसिपल क्या होता है बताओ? स्कूल के अंदर प्रिंसिपल केंद्रीकरण की भूमिका में होता है, सारे काम उसी को करने हैं ना, स्कूल को चलाना है, प्रार्थना भी करवानी है, मेल भी भेजनी है, मिड डे मील का हिसाब भी रखना है, सब करना है। तो केंद्र में कौन है? प्रिंसिपल है। परंतु वो उन कामों को क्या कर देता है? बांट देता है। गुरुजी बच्चों को खिलाने का काम आपका है, कंप्यूटर का काम आपका है, जीमेल आप भेजोगे, डाक का काम आपका है, मिड डे मील का। अब उसने क्या कर दिया काम को? विकेंद्रीकरण। वो ही बालक में गुण होते हैं, और ये आपने बहुत बार रोए हैं आप इस चीज के लिए। शुरू शुरू में क्या करता है बालक जो होता है, जब बालक को हम दूध या जूस दिया करते थे और ऐसे गिलासों के अंदर डाल देते थे, तो बालक कौन सा गिलास उठाता था? जो सबसे बड़ा होता था, जो सबसे बड़ा। ये बालक में केंद्रीकरण का गुण था। क्या था? यानी बालक हमेशा सबसे बड़ा ही उठाएगा, कन्फर्म है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती गई, बालक में विकेंद्रीकरण का गुण आएगा। अब उसने देखा यार ये गिलास तो लंबा तो है परंतु चौड़ा। अब 2 गिलास लिए, दोनों में जूस की मात्रा समान आ रही है, एक उसमें भी 200 ग्राम आ रहा है और उसमें भी 200 ग्राम। एक गिलास ऐसा आता है ना बड़ा साइज में, घेरे में, और एक होता है लंबा। अब दोनों के उसके सामने डाला गया जूस, तो बालक कौन सा उठाएगा? वो कह देगा कोई सा ही दे दो। क्यों? क्योंकि वो समझ चुका है कि दोनों में समान ही मात्रा है। अर्थात बालक के माइंड जो मस्तिष्क है उसमें किसका विकास हो चुका है? विकेंद्रीकरण का विकास हो चुका है। तो ये है केंद्रीकरण और लिख है। किसी वस्तु के बारे में ओब्लिक लगा लेना, दोनों चीजें लिख लेना। किसी वस्तु के बारे में, ये तो आती थी तुम्हें है ना, ऐसे ही करवा दी मैंने। किसी वस्तु के बारे में वास्तविक वह वस्तुनिष्ठ, किसी वस्तु के बारे में वास्तविक व वस्तुनिष्ठ तरीके से सोचना, वस्तुनिष्ठ तरीके से सोचना। क्या कहलाएगा बताओ? विकेंद्रीकरण कहलाएगा या केंद्रीकरण कहलाएगा? अभी बता दो लो। किसी वस्तु के बारे में वास्तविक या वस्तुनिष्ठ। जब वो जान ही गया कि इसमें समान मात्रा आ रही है तो हकीकत को तो जान ही गया, तो फिर विकेंद्रीकरण हुआ कि नहीं हुआ? मान जा, हाँ लिखो विकेंद्रीकरण कहलाता है। लिखो किसी किसी बालक का, एग्जाम्पल मैंने बोल दिया, लिखवा देता हूं, आप लिख लेना। किसी बालक का छोटे गिलास की बजाय बड़े गिलास को उठाना क्या है बताओ? लिख लेना। गिलास को उठाना केंद्रीकरण है, केंद्रीकरण है। के पता चल है भाई? तुम लोग अपनी दुनिया में मस्त हो ना, तुम्हें टीचर से, एजुकेशन से, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या पढ़ा रहा है, तेरे क्या हो गया, तुम क्यों नहीं आई कल, आज आ गई। अरे क्या है ये दुनिया?
ये दुनिया पित्तल दी, कुछ काम नहीं आएगा, पढ़ लो नौकरी लग जाओ। हाँ, राधे राधे हर्षिता। हाँ, अब इसका कॉल आ गया एक का, पढ़ लो लड़ी। अब देखो, गिलास को उठाना, फिर उसके बाद लिखो उसी बालक का व्यवहार या प्रयोग के बाद दोनों गिलासों की समान मात्रा को जानना विकेंद्रीकरण है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट एक नाम आएगा आगे, वस्तु स्थायित्व। ये भी आपके साथ हुई है घटना। क्या होता है वस्तु स्थायित्व? जीन प्याजे की शब्दावली है, खूब किया है आपने। वस्तु स्थायित्व जब आप छोटे हुआ करते थे, या आज भी आप करते हो, आप छोटे बालकों के साथ ऐसा ये दंडनीय अपराध करते हो। कौन सा वस्तु स्थायित्व? क्या होता है कि जब बालक को कोई वस्तु हम देना नहीं चाहते, है ना, जैसे मोबाइल पे ले लेते हैं, छोटा बालक है, आपका मोबाइल है, वो ले रखा है, आपने उससे छीना, अब आप उसके पास उस मोबाइल को छोड़ना नहीं चाहते और बालक रोने लग गया, आपने कहा वो देख कबूतर ले गया ना, आपने पीछे रख लिया उसको, बिल्ली ले गई, कबूतर ले गया, ऐसे आपने बालक को क्या दी? गोली दी, बुला दिया उसको आपने। परंतु बालक में ये गुण विकसित हो जाता है, वस्तु स्थायित्व। जब ये गुण विकसित हो जाएगा, वो कहेगा कोई बिल्ली नहीं लेगी, कोई कबूतर नहीं ले गया, वो ढूंढने का प्रयास करता है, आपके पीछे ढूंढेगा, आपके पैरों के नीचे, जेब में, शुरू शुरू में ऐसा भूल जाता है वो, है ना। परंतु कुछ समय के बालक बाद में वस्तु स्थायित्व आ जाता है, वो माइंड में छप जाती है चीज, और उसे लगता है कि कोई कुछ नहीं लेके गया, इन्होंने छुपाई हुई है, और फिर उसे ढूंढने का प्रयास करता है, वो क्या है? वस्तु स्थायित्व है। तो ये पूछेगा प्रश्न कि वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आता है, आगे हम अवस्थाओं में पढ़ेंगे। तो यहाँ इस चीज को जानना हमारे लिए क्या है? जरूरी है। तो इसमें लिखेंगे छुपी या छुपाई हुई वस्तु, छुपी या छुपाई हुई वस्तु, छुपी या छुपाई हुई वस्तु का बालक ढूंढने का प्रयास करता है। बालक प्रयास करता है। बालक के मन में वस्तु की प्रतिमा, बालक के मन में वस्तु की प्रतिमा स्थायी हो जाती है, स्थायी हो जाती है, और वह उसे खोज निकालने का प्रयास करता है। यही वस्तु स्थायित्व है। खोज निकालने का प्रयास करता है, यही वस्तु स्थायित्व है। नंबर 7, ये तो देखा ही होगा आपने, जीववाद। जीववाद क्या होता है? जीववाद, अरे तुमने खूब किया है, तुम अपनी चीजों को भूल गए, हद हो गई तुम्हारी। और कई कई तो बालक बालिकाएं अभी तक ऐसा करती हैं, आप में से भी करते होंगे, आप में भी से करते होंगे। जीववाद अर्थात यानी वे निर्जीव वस्तुएं, पहले समझ लो फिर लिख लो, वे निर्जीव वस्तुएं
जो बोल नहीं सकते, और व्यक्ति उनके साथ बातें करता है। छोटी अवस्था में आप क्या किया करते थे बताओ? आपके पास गुड़िया हुआ करती थी, बालिकाओं के पास। ये गुड़िया से अकेली बातें करती थी, तेरी शादी करूंगी, मैं तेरे बाल कर देती हूँ। उसे लगता था ये जिंदा है। बालिकाओं को क्या लगता था? जिंदा है। ऐसा ही तो होता था। आप जब चारपाई से नीचे गिर जाते थे, आप रोते थे, रोते थे ना, फिर घरवाले क्या कहते थे? ओए कीड़ी मार दी, चिंटी मार दी, है ना, ऐसे। तो आपको ये दिखाने का प्रयास करते थे कि दृष्टि क्या है? जिंदा है, सजीव है ना। और नीचे आपके लगी होती थी, आप चुप हो जाते थे कीड़ी का नाम लेते ही। आज भी कई बालक बालिकाएं, बालक नहीं बालिकाएं, टेडी बेयर जो आता है उसके साथ बातें करती हैं। मेरे बाबू ने खाना खाया क्या? ठीक है, चलिए। जीवा सजीव चिंतन में लिखेंगे, निर्जीव वस्तुओं का, निर्जीव वस्तुओं, निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने की क्षमता, सजीव गुण देने की क्षमता क्या कहलाती है? लिख लेना। एग्जाम्पल में लिखना चाहो तो लिख लो, बालक का किसी खिलौने से बातें करना, बालक का किसी खिलौने से बातें करना। और लड़कियां झूठ नहीं बोलती। वो एक गुड़िया आया करती थी जिसकी आंखें ऐसे ऐसे होती थी, ठीक है। फिर वो क्या करती, नीचे से ऐसे पकड़ती, ये हमने प्रैक्टिकल किया था एमए में। ऐसे पकड़ती है, नीचे से पकड़ने का स्टाइल अलग होता है, और ये अंगूठा पीछे होता है इनके ऐसे। और वो कहती है शादी करेगी, तो उस अंगूठे में हलचल करती है, तो उसकी आंखें ऐसी हो जाती है। तो यानी इस तरह से खेलती है, उन्हें लगता है कि ये सजीव है। अब हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब जो दूसरी कोचिंगें कराती हैं वो कराएंगे, ये एक्स्ट्रा करवाया है आपको।